नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैपो वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेते हैं, साथ में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स अभी अपने 52 वीक्स हाई को हिट कर रहे हैं एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें सडनली वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। इसके अलावा हम मार्केट के सारे जो मेजर सेक्टर्स हैं उनका सेक्टोरल एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पे हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले सेशन में। तो आज फर्स्ट टाइम आप हमारी इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में एंड तक बने रहें, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कल के सेशन में मार्केट कैसा बिहेव करेगी। तो आज हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो हमने देखा कि आज जो मार्केट की मूवमेंट थी वो काफी फ्लैट मूवमेंट रही है। एंड निफ्टी की अगर बात करी जाए तो 24,315.95 पे हमारा निफ्टी इंडेक्स -0.03 नोट के साथ क्लोज हुआ है। वहीं पर बात अगर करी जाए सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी आज 0.03% के नेगेटिव नोट के साथ 79,897.34 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें निफ्टी 200 की, तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होने में सक्सेसफुल हो पाया है। तो 0.09% का पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होकर हमारा जो निफ्टी 200 इंडेक्स है वो 13,828.90 पे सेटल हुआ है। बात करी जाए अगर ऑल मार्केट कैप इंडेक्स की, तो ये भी आज 0.12% के गेन के साथ 23,005.25 के लेवल पे क्लोज हुआ है। एंड वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आज 0.16% के पॉजिटिव गेन के साथ 52,270 पे क्लोज हुआ है। तो अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो हम देख सकते हैं कि आज के सेशन में निफ्टी मीडिया जो है ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी सारे ही सेक्टर से मिलीजुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो मीडिया के बाद दूसरा कोई सेक्टर जो पॉजिटिवली क्लोज होने में सक्सेसफुल हो पाया है वो एफएमसीजी है, फिर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी आईटी। ये सारे वो इंडाइसेज हैं जो आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हो पाए हैं। एंड इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मेटल की अगर बात करी जाए तो ये विदाउट एनी चेंज क्लोज हुआ है आज। एंड निफ्टी ऑटो, फार्मा एंड निफ्टी रियलिटी की अगर बात करी जाए तो ये अच्छे खासे नेगेटिव नोट्स के साथ बेसिकली ये सेक्टर्स क्लोज हुए हैं। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि मार्केट में सारे ही सेक्टर्स ऑलमोस्ट नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स थे, बट आज सडनली मार्केट की पिक्चर बदल गई। एंड आप जब सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो हम देख सकते हैं कि मोस्टली सेक्टर्स जो है आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। तो केवल पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होना इनफ नहीं है। वीडियो के सेकंड पोर्शन में हम टेक्निकल चार्ट्स के साथ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आज का पॉजिटिव बिहेवियर है मार्केट का, क्या ये टेम्परेरी है या फिर सस्टेनेबल है। मतलब कि जो आज मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिवली परफॉर्म किया है, तो क्या ये ओवरऑल अपने बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने की इंडिकेशन है या फिर मार्केट यहां से थोड़ा सा नेगेटिव मूड ले सकती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करी जाए मार्केट के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेजर इंडाइसेस हैं आज, उनमें जो रेशियो है एडवांस वाले स्टॉक्स का रेशियो ज्यादा रहा है। कोई एक आधा ऐसा इंडेक्स है जिसमें डिक्लाइन वाले स्टॉक्स का रेशियो ज्यादा रहा है। तो इनमें एक तो नाम आता है एफएमसीजी सेक्टर का, तो यहाँ पे लूजर्स की संख्या ज्यादा रही है। फिर मेटल सेक्टर है एंड फार्मा है, एंड फार्मा के बाद पीएसयू बैंक एंड रियलिटी। तो ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे लूजर्स की संख्या ज्यादा रही है। बाकी सारे ही इंडाइसेस में मतलब इक्वल परफॉर्मेंस रही है गेनर्स एंड लूजर्स से। तो मिलीजुली परफॉर्मेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं आज के सेशन के लिए। अगर बात करी जाए पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो आईटीसी ने आज 15.85% पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी की मूवमेंट में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 7.43 पॉइंट्स से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पे टाटा मोटर्स ने भी करीब करीब 6.9 पॉइंट्स का जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड ओएनजीसी ने 6.48 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। कोटक बैंक ने भी यहाँ पे 5.41 पॉइंट्स का को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इंटरेस्टिंगली आज जो निफ्टी के पुलर्स हैं, पुलर्स की लिस्ट में आज हमने देखा कि दो बैंकिंग स्टॉक्स आए हैं। तो जब भी बैंकिंग सेक्टर मार्केट की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली बुलिश परफॉर्मेंस में जब कंट्रीब्यूट करता है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक अच्छा साइन माना जाता है। अगर बात करें ड्रैगर्स की, तो एलटी रहा है 8.80 पॉइंट्स के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। आईसीआई बैंक ने भी आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी की मूवमेंट में, विच इज 8.31 पॉइंट्स। एंड फिर एमएनएम ने भी करीब करीब 8 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। बजाज फाइनेंस ने भी करीब 7 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड रिलायंस ने भी करीब करीब 6.21 पॉइंट्स का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है निफ्टी की आज की परफॉर्मेंस में। वहीं पे बात करें अगर डेली टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में इंजीनियर्स
इंडिया लिमिटेड आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहा है, करीब करीब 10.5% के पॉजिटिव गेन के साथ। फिर जीपीपीएल, ओएल मजडोक, जी शिपिंग, सीडीएसएल, डेटा पैटर्न्स, एमआरपीएल, वेल्सपन, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, एसजेवीएन एंड बीईएमएल, एनएचपीसी। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे हैं। तो यहाँ पे एनएचपीसी का जो चार्ट है वो ठीक ठाक प्रोमिसिंग लग रहा है, एंड सेम टाइम पे चेन्नई पेट्रो का चार्ट जो है वो भी प्रोमिसिंग लग रहा है। तो टॉप गेनर्स में आप फटाफट इन पे एक टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके एंड यू कैन टेक बेटर कॉल्स फॉर टुमारो सेशन। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लिस्ट को कंपाइल करने का। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में हम देख सकते हैं कि आज टॉप लूजर्स में सबसे टॉप में नाम आया है रेमंड्स का। बट ये रेमंड्स में जो 36.59% का जो डिक्लाइन यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, ये इसके डीमर्जर की वजह से हुआ है। तो अभी रेमंड्स ने अपना लाइफस्टाइल बिजनेस अलग किया है, तो उस डीमर्जर की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो रेमंड्स को एक बार अगर साइड लाइन रखा जाए, तो फिर अगर टॉप लूजर्स में बात करें तो ट्यूब इन्वेस्ट सबसे पहला नाम आता है, जो करीब करीब 6.25%, 6.18% का इसमें डिक्लाइन विटनेस किया है आज। फिर 361, जीएलएस, ब्रिगेड, लोढ़ा। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं, ये अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि टॉप गेनर्स की लिस्ट वाले स्टॉक्स हैं। तो ऑब्वियस है, जब कोई भी स्टॉक मूव करता है पॉजिटिवली, तो उसके बाद थोड़ा सा काउंटर एक्शन देखने को मिलता है। तो ये वही है रीजन की आज ये स्टॉक्स में हमें नेगेटिव नोट देखने को मिला है या फिर नेगेटिव सेटलमेंट देखने को मिली है। तो अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, तो इनमें से भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के दौरान पुल बैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस पुल बैक के दौरान इनमें बाइंग इन डिप्स की स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करी जाए वॉल्यूम बजट्स की, तो इसमें बेसिकली हम उन स्टॉक्स की लिस्ट को कंपाइल करते हैं जिन स्टॉक्स ने अपने एवरेज वॉल्यूम से सर्टेन टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक दिखाया है। तो जनरली इसके लिए हम 5% का 5 टाइम्स का फिल्टर लेके चलते हैं। तो इस लिस्ट में केवल वही स्टॉक्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं जिन स्टॉक्स में अपने एवरेज वॉल्यूम का 5 टाइम्स वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। तो जी शिपिंग पहले नंबर पे है, इसमें करीब करीब 10 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। सोना कॉम्स है, इसमें करीब करीब 8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। एंड फिर ट्यूब इन्वेस्ट है, इसमें भी करीब करीब 8 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। एनएसएल, ये एनएमडीसी का स्टील वाला जो शेयर है ये वो है, एंड इसमें भी करीब करीब 7 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। इंजीनियर्स इंडिया में भी करीब करीब 7 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। फिर पीसीबीएल है, इसमें भी 5.7 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। सफायर फूड में भी 5.6 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। तो यहाँ पे एनएलएस, एनआईएसपी है या फिर एनएमडीसी स्टील भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक 60 रुपए पे क्लोज हुआ है। एंड इसका चार्ट अगर हम देखें तो ये स्टॉक जो है अपने ऑन गोइंग अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड एक बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकती है। एंड यही ऑब्जेक्टिव भी है हमारे रेपो वीडियो का कि कहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। अब बात करते हैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की टर्नओवर बेसिस। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कॉमन शेयर्स ही रहते हैं एवरीडे, इस लिस्ट में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होता नहीं है। बेसिकली जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में से बहुत सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट के फेवरेट हैं। मतलब कि एवरीडे ट्रेडर्स इन स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं। एंड यही रीजन होता है कि इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो एचडीएफसी बैंक हमेशा इस लिस्ट में रहता है, आरबीएनएल भी पिछले कुछ दिनों से इस लिस्ट में है, मजदूर, जी शिपिंग, आईआरएफसी, एनएचपीसी, यस बैंक, टीसीएस, रिलायंस, इंजीनियर्स इंडिया, सीडीएसएल, इन्फी, आईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, एमएनएम, कोचिंग शिपयार्ड, हुडको, ओएनजीसी, बीएल एंड एलटी, ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये एक्टिव स्टॉक्स की कैटेगरी में हैं। तो ये बेसिकली इनको हम ये भी कह सकते हैं कि दीज स्टॉक्स आर हाईली लिक्विड स्टॉक्स। तो अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो इन स्टॉक्स को डे ट्रेडिंग के लिए के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको हाईली लिक्विड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। एंड अगर बात करी जाए उन स्टॉक्स की जो अभी अपने 52 वीक्स हाई को हिट कर रहे हैं, तो ये लिस्ट हम टॉप 200 स्टॉक्स में से ही कंपाइल करते हैं, क्योंकि टॉप 500 में जब लिस्ट हम कंपाइल करते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। वीडियो में उन सारे शेयर्स को शेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम टॉप 200 में से ही उन्हीं स्टॉक्स को पिक करते हैं जो अपने 52 वीक्स हाई को हिट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऑयल है, सोनाकॉम्स है, सन टीवी है, आरबीएनएल है, जोमेटो है, पेट्रोनेट है, आरईसी है, ओएनजीसी है, फेडरल बैंक है, पीएफसी, दीपक नाइट्रेट एंड ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अभी रिसेंटली अपने लाइफ टाइम हाई को हिट कर रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे जिनमें आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिलेंगे टेक्निकल फ्रंट पे। तो अगर किसी भी स्टॉक में कोई आपको एक रिवॉर्डिंग अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न नजर आता है, तो इन स्टॉक्स को भी आप अपने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मार्केट के जनरल ओवरव्यू की। अब फटाफट सेक्टर्स के टेक्निकल चार्ट्स पे एक नजर मार लेते हैं।
एंड देखते हैं कि आज का जो पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया है मार्केट ने मोस्टली सेक्टर्स में, तो क्या ये सस्टेनेबल है या फिर आज की मूवमेंट जो थी एक टेम्पररी मूवमेंट थी बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर रहा है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम पहले भी बात करते आए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है इसमें एंड मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग था। तो कल के सेशन में हमने देखा था कि थोड़ा सा बिकवाली का दबाव आया था ये सेक्टर में, बट बिफोर एंड ऑफ द डे इसी सेक्टर में वापस हमने खरीदारी भी देखी थी एंड उसके चलते जो ये इंडेक्स है ये अपने डेली ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड के पास क्लोज हुआ था, मेंटेनिंग द अप ट्रेंड। तो आज सुबह से ही इस इंडेक्स ने अपने पिछले दिन का हाई क्रॉस करा एंड पॉजिटिवली ट्रेड करा एंड उसके ऊपर ही क्लोज करने में ये कामयाब हो पाया है। तो यहां से इसमें जो तेजी जो है उसमें कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, अभी भी इसमें कोई नेगेटिविटी ट्रिगर नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस का एक्शन देखने को और भी एक्शन देखने को मिलेगा। अगर बात करें निफ्टी मीडिया की, तो हमने देखा था कि निफ्टी मीडिया ने कल अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाया एंड ये अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो ऑलरेडी इसमें बेरिश था, मिड टर्म ट्रेंड इसमें जो बुलिश था, बट अभी आज का जो बिहेवियर है हावेवर आज इसने पॉजिटिवली क्लोज करने की तो कोशिश करी है, बट आज भी इसने कोई पॉजिटिव ट्रिगर दिया नहीं है प्राइस फ्रंट पे। तो ये एक जस्ट फॉलो अप मूव थी पिछले दिन के नेगेटिव बिहेवियर की। एंड यूजुअली जब इतनी शार्प रेंज में कोई भी प्राइस रिएक्ट करता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज या एक कंसोलिडेशन का सेशन देखने को मिलता है। तो आज का जो सेशन है मीडिया सेक्टर में वो कुछ इसी तरीके से एट्रीब्यूट किया जा सकता है। बट यस, कल भी हम बात करके गए थे कि मीडिया सेक्टर के लिए 1980 का जो लेवल है एक क्रूशियल लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो तब तक या तो ये जो फॉल है इसमें हाल्ट देखने को मिलेगा एंड रिकवरी के लिए हमें चाहिए कि जो कल के सेशन का हाई था करीब करीब 2060, तो उसके ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलने की कोशिश करता है तो मीडिया सेक्टर में वापस रौनक लौटने की पॉसिबिलिटी होगी। नहीं तो अभी मीडिया सेक्टर में हम कंसोलिडेशन का फेज ही लेके चलेंगे। मतलब वी आर नॉट मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मीडिया सेक्टर एज लॉन्ग एज ये 2007 के नीचे ट्रेड करता है। अगर बात करूं मैं एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी में हमने देखा कि आज ये 0.28% के पॉजिटिव क्लोज के साथ सेटल हुआ है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इसने कोई नेगेटिविटी ट्रिगर नहीं करी है अभी तक। हालांकि मतलब करंट लेवल्स पे एक ब्रेकआउट के बाद ये करंट लेवल्स पे थोड़ा स्टेग्नेशन दिखा रहा है पिछले 3 दिन से, ना तो ये ऊपर जा रहा है और ना ही ये नीचे आ रहा है। तो ट्रेंड एंड मोमेंटम अभी भी बुलिश है, बट यस नेगेटिविटी अभी कहीं भी नहीं दिख रही है। बट यस, मार्केट में थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है, तो वी हैव टू कीप दिस सेक्टर इन ट्रैक। तो हो सकता है कि कल अगर कोई प्राइस ब्रेकआउट्स देखने को मिले तो यहाँ पे वापस एक शार्प अपसाइड मूव अकर करे। अदरवाइज यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा ये स्टेग्नेशन का फेज जो है इसका और कुछ दिन तक चल सकता है। बात करी जाए अगर पीएसयू बैंक्स की, तो अगर कंपेयर किया जाए सेक्टर वाइज तो आज ये पॉजिटिव क्लोज होने वाले सेक्टर्स की लिस्ट में आता है। बट अगर मैं बात करूं टेक्निकल स्ट्रक्चर की, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी इसका बेयरिश है। इट डजेंट मैटर कि आज ये पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है, बट जो स्ट्रक्चर एंड जो सेटअप बना हुआ है वो अभी भी नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। तो पीएसयू बैंक सेक्टर पे हमारा जो टेक है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी के डायरेक्शन में ही रहेगा। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिली है आज। निफ्टी बैंक ने शार्प डिक्लाइन विटनेस किया आज के सेशन में एंड एक डिप लिया इसने अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे एंड वापस क्लोजिंग टाइम पे ये 20 पीरियड एवरेज से रिकवर होके एंड अपने दिन के अपर एंड दिन की रेंज के अपर एंड के पास ही क्लोज हुई है, जो कि एक अच्छा साइन माना जा सकता है इस बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी हम जो 52,000 का लेवल है उसको एक अच्छा सपोर्ट कंसीडर करेंगे। कल के सेशन में अगर ये 52,000 के नीचे होल्ड करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी बैंक है वो नेगेटिव हाथों में जाने की कोशिश करेगा एंड 52,400 का रेजिस्टेंस रहेगा कल के सेशन में। अगर 52,400 के ऊपर कल सक्सेसफुली होल्ड करती है बैंक निफ्टी तो वापस ये थोड़ा स्ट्रेंथन होने की कोशिश कर सकती है। अगर बात करें प्राइवेट बैंक सेक्टर की, तो सिमिलर बिहेवियर देखा है प्राइस मतलब प्राइवेट बैंक सेक्टर में, जैसा हमने अभी निफ्टी बैंक के चार्ट में देखा। तो आज की जो रिकवरी है निफ्टी बैंक में दैट इज ऑल्सो लेड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इसीलिए ये इतना सारा इसमें सडन रिकवरी देखने को मिला है। तो सिमिलर चार्ट है बैंक निफ्टी का भी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो 25,850 पे इसमें सपोर्ट रहेगा। इनकेस अगर कल के सेशन में या आने वाले 1-2 सेशन में ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 26,200 पे इस इंडेक्स का रेजिस्टेंस रहेगा। 26,200 के ऊपर ये इंडेक्स अगर निकलता है तो इसमें तेजी का रिजम्पशन दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं पीएसयू बैंक्स को छोड़ दूं तो प्राइवेट बैंक या फिर निफ्टी बैंक की अगर मैं केवल बात करूं तो ये दोनों ही सेक्टर्स अपने रिस्पेक्टिव सपोर्ट्स के पास हैं। एक पुल बैक ये कंप्लीट कर चुके हैं
तो यहां से अगर फर्दर डिक्लाइन नहीं आता है तो यहां से हम एक रिजम्पशन देखेंगे ऑन गोइंग अप ट्रेंड का। तो हो सकता है कि उस रिजम्पशन से पहले थोड़ा स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे सपोर्ट की भी बात कर रहा हूँ एंड रेजिस्टेंस की भी बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का जो इंडेक्स है वो 25,800 के ऊपर होल्ड करता है तो ये अभी अपने लाइक स्टैग्नेशन फेज में रहेगा एंड हायर चांसेस रहेंगे कि आने वाले दिनों में ये अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट ही मानेंगे, वी आर जस्ट इन अ पुल बैक आई कैन से। बात करें अगर निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में कल हमने शार्प डिक्लाइन देखा था, आज ये पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, बट यहाँ पे कोई बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है, मतलब कि बायर्स और नोट डोमिनेटिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है इसमें यस, अब यहाँ पे 37,100 का जो लेवल है ये एक टेम्पररी सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे या तो इसमें एक स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से तेजी कंटिन्यू होनी है तो कल के सेशन में हो सकता है कि आईटी सेक्टर में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। इफ दैट हैपन्स तो आईटी सेक्टर अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। नहीं तो क्योंकि ये इंडेक्स का जो प्राइस है अपने 20 पीरियड एवरेज से काफी दूर है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन का फेज है, ट्रेंड अप रहेगा। करंटली वी आर इन अ पुल बैक एंड जैसे ही ये पुल बैक ओवर होगा तो आईटी सेक्टर जो है वापस अपनी तेजी को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। अगर बात करी जाए कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में कल हमने देखा था कि अच्छी खासी सेलिंग आई थी, बट क्लोजिंग से पहले नीचे से फिर रिकवरी भी आ गई थी। एंड परसों के सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसने एक ब्रेकआउट भी दिखाया था। तो अब बड़ी क्रिटिकल रेंज में है ये। तो आने वाले दिनों में अगर ये 11,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम यही मानेंगे कि जो कंजम्पशन सेक्टर का बुलिश ट्रेंड है दैट विल बी मेंटेन्ड। तेजी के लिए अब हमें चाहिए कि ये 11,410 के लेवल को क्रॉस करे। ट्रेंड अप है, मोमेंटम भी बुलिश है, बेरिशनेस अभी कहीं से भी ट्रिगर नहीं हुई है, प्राइस भी अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर ही है। तो हर तरीके से जो कंजम्पशन सेक्टर है वो अभी भी बुलिश मूड में ही है। तो हो सकता है कि कुछ गैप अप ओपनिंग वगैरह जो है इस इंडेक्स को वापस रिज्यूम कराने की कोशिश करें ट्रेंड को। बात करें अगर निफ्टी मेटल की, तो यस, निफ्टी मेटल का चार्ट थोड़ा खराब हुआ है। ये बिल्कुल पीएसयू बैंक्स का भी चार्ट खराब है, साथ में निफ्टी मेटल्स का भी चार्ट थोड़ा खराब है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जब जो मेटल इंडेक्स है वो अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि आज नया लो देखने को नहीं मिला है, दैट्स वाई कि ये कोई मतलब एकदम फ्लैट नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी है इसमें, इमीडिएट अगर गैप ऑफ ओपनिंग नहीं देखने को मिलती है मेटल सेक्टर में तो यस, मेटल सेक्टर थोड़ा सा नरमाई के मूड में है अभी। बात करें अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सिमिलर बिहेवियर देखने को मिला है एज इन प्राइवेट बैंक्स। तो डिप लिया था बट वापस रिकवर हो गया। बस एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि प्राइवेट बैंक एंड बैंक निफ्टी ने अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे एक डिप ले लिया था, बट जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है इसने 20 पीरियड एवरेज के नीचे डिप नहीं लिया है। एंड इंटरेस्टिंगली हम कल भी बात करके गए थे, 23,500 का जो लेवल है वो अभी भी इसमें एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आज हमने देखा कि प्राइस बिल्कुल अपने अपर एंड के आसपास क्लोज हुआ है। कल के सेशन में भी हमने देखा था कि नीचे जाके प्राइस वापस ऊपर आ गया था। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अभी भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना हुआ है। ये में भी या फिर हो सकता है कि मार्केट जो है अर्निंग रिपोर्ट्स का वेट कर रहा है, इसलिए जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे तो वैसे वैसे इसकी मूवमेंट क्लियर होगी। तो बेस्ड ऑन द सेक्टर चार्ट आई कैन से कि 23,700 यहाँ से रेजिस्टेंस है। अगर कल कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है 23,700 के ऊपर तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है वो भी अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश कर सकता है एज इट हैज ऑलरेडी विटनेस्ड अ पुल बैक। तो अगर बात करें ऑटो सेक्टर की, तो डेफिनेटली आज भी ऑटो सेक्टर ने नेगेटिवली परफॉर्म करा है। एंड ऑटो सेक्टर जो है ये कल के सेलिंग प्रेशर को अभी भी ओवरकम नहीं कर पाया है। तो मैंने कहा था कि कल के रैपअप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑटो सेक्टर को अगर रिक्लेम करनी है अपनी तेजी तो इट हैज टू विटनेस ए गैप अप ओपनिंग। बट हमने देखा कि आज के सेशन में कोई गैप अप ओपनिंग नहीं देखने को मिली ऑटो सेक्टर में। एंड बैक टू बैक ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे के लिए अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो हालांकि अभी भी कोई मेजर सपोर्ट का पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, वीकनेस कंफर्म करने के लिए ऑटो सेक्टर में हमें चाहिए कि ये 24,800 के लेवल के नीचे टिकना शुरू करे। नहीं तो यस, इसमें जो कंसोलिडेशन का फेज चले आ रहा था वो कंसोलिडेशन का फेज ही रहेगा। बट यस, ऑटो सेक्टर अभी एक्शन में नहीं देखने को मिलेगा एज लॉन्ग एज इट डजंट ओपन गैप अप। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा सेक्टर में हमने कल के सेशन में देखा था कि थोड़ी बिकवाली आई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो फार्मा सेक्टर है इट क्लोज नियर द अपर एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग रेंज। बट अभी हमने देखा आज के सेशन में हमने देखा वापस इट ओपन गैप अप, बट टुडे ये जो है अपने लोअर एंड के पास ही क्लोज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो अभी थोड़ा सा नरमाई देखने को मिलेगी फार्मा सेक्टर में एंड बिफोर रिज्यूमिंग इट्स ऑन गोइंग अप ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर सा पुल बैक, कुछ 200-400 पॉइंट का जो है पुल बैक इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें निफ्टी हेल्थ केयर की, तो सिमिलर चार्ट है एज इन फार्मा। तो ये थोड़े से नरमाई के मूड में, ओवरऑल ट्रेंड अप है, मोमेंटम अप है, बट एक पुल बैक आएगा उसके बाद ही ये रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। या रिजम्पशन का दूसरा साइन ये हो सकता है
कि कल इन दोनों ही इंडाइसेस में अगर गैप ऑफ ओपनिंग हो एंड आज के सेशन का हाई अगर क्रॉस हो जाए तो भी इट विल बी अ साइन ऑफ रिजम्पशन टू ऑनगोइंग अप ट्रेंड। तो निफ्टी रियलिटी में अगर देखा जाए तो मेटल के बाद रियलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसका चार्ट अभी खराब होते दिखा है। तो पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल एंड रियलिटी, ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें लग रहा है कि चार्ट थोड़े से वोलेट हुए हैं एंड ये तीनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे थोड़ी सी नरमाई देखने को मिल सकती है। रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो आज इसने एक तो इसने बेयरिश प्राइस बिहेवियर दिखाया। कल मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी थी। हमने देखा कि रियलिटी सेक्टर में बिकवाली आई है, अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे गया, बट बिफोर द एंड ऑफ द डे एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी आई एंड ये डे हाई के पास क्लोज हुआ। बट आज के सेशन में हमने देखा कि ये फ्लैट ओपन होके एंड बिल्कुल लोअर एंड के पास क्लोज हुआ है। तो कल का जो सेलिंग प्रेशर है वो आज उसका आज भी इंपैक्ट देखने को मिला है। तो यहां से जो निफ्टी रियलिटी है, अगर ये 1100 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां से एक थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकती है एंड उस मूव के दौरान ये हो सकता है कि अपने 50 पीरियड एवरेज को टच करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर मैं अब कंक्लूड करूँ ये वीडियो को ओवरऑल, तो आई कैन से कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। प्रोबेबली इट इज वेटिंग फॉर द अर्निंग आउटकम्स। ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी भी ठीक ठाक है, प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी सेक्टर जो है वो एक पुल बैक के मूड में है बट इसमें ट्रेंड अभी अप ही रहेगा। एंड बात करी जाए अगर पीएसयू बैंक्स की, मेटल की एंड रियलिटी की, तो ये तीन इंडाइसीज ऐसे हैं जो मार्केट में अभी थोड़ी नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में यहां से बेरिश सेंटिमेंट्स बनते हैं तो ये तीन सेक्टर्स जो होते हैं दे माइट लीड द डिक्लाइन इन द मार्केट। अदरवाइज मार्केट कोई थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता है तो आए एंड उसके बाद क्योंकि ज्यादातर इंडाइसिस जो हैं वो अभी भी अच्छी पोजीशंस बनाए हुए हैं, अपने बुलिश स्ट्रक्चर को मेंटेन करे हुए हैं। तो कुछ चांसेस यही हैं कि मार्केट थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस के बाद ये फिर अपने वापस अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।